ओम शांति। आओ आओ, दूर बैठे नजदीक आओ आओ आओ। ऐसे सामने बैठ के मुरली सुनने का वो सुख लिया हुआ है, बहुत सुख मिला है। बाबा को भी सुनाने मजा आता है। सुनने वाले सामने प्यार से सुनते हैं तो बाबा को भी अच्छा लगता है। मुरली तो बाबा की सुनते हैं ना, मुरली बाबा की सुनते हैं ना। यहाँ देखते हैं शिक्षक सुन रहा है, कौन सुनाता है। ये भी एक बहुत अच्छी मीठी मीठी बात सदा याद रहती है। मुरली बाबा की सुनते हैं, कानों में आवाज बाबा के मुरली का जाता है। और बाबा ने कहा है बच्चों को, जो ब्रह्मा मुख वंशावली है ना बच्चे, कृष्ण की मुख वंशावली है ही नहीं। भले कृष्ण को कितना भी प्यार करते हैं, गीता का भगवान कृष्ण को बना लिया। कृष्ण के चरित्र सब जो बताए हैं वो भी अच्छे नहीं बताए हैं। मटकी फोड़ी, ये किया फलाना किया, ये कोई चरित्र होते हैं। इतना बड़ा कृष्ण का जमुना के किनारे पर जा खेलेगा, इतना बड़ा, वो तो अपने महलों में रहेगा। वो क्या जमुना के किनारे पर जा कैसे खेलेगा। ऐसे खेल भी ऐसे बताते हैं कृष्ण के भी। कहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सामने की सीटे को छोड़ करके मैं ये सीट का मैं तो ऐसा है, आज जब तक हमको सीट मिल जाती है सामने, कहाँ भी होंगी ना, यहाँ बाबा के सामने अपनी सीट पर हाजिर हो जाएंगे तो गारंटी है सत्युग में तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी, नजदीक होंगी। 84 जन्म नजदीक होंगी। किसके नजदीक होंगी? जिसकी मुखवंशावली हो। वो तो घर बिठाएगा नहीं, कहेंगे सुस्त हो क्या घर में बैठती हो। ऑल राउंड पार्ट बजाओ, जाओ चक्कर में पूरा पार्ट बजाओ। वो तो बिठाएगा नहीं ऊपर। कितना भी प्यार करता है पर घर नहीं बिठाता है। हम कहने मुक्ति में जाए, मुक्ति में बाबा आप शांति धाम में रहने वाले, हमको भी वहां बिठा दो। सुनेगा हमारी बात? कहेगा तुम क्या बोल रही हो, तुमको मुक्ति धाम का सुख लेना हो तो मच्छरों सदृश थोड़ी हो। अभी ले लो, अभी ले लो। मेरा बनकर के मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वो सुख का अनुभव भी कर लो। तो थोड़ा समय ऊपर आके आत्मा शांति परम धाम से आती है, यहाँ से सीधी नहीं जाती है, परम धाम से आती है। तो ये पता चलेगा परम धाम से अवतरण कैसे होता है। ऐसे तो जाना भी ऐसे बड़ा रॉयल्टी से, साधारण तरीके से नहीं जाना। तो उतरना भी ऐसे रॉयल्टी से, जब नई दुनिया हो, बिल्कुल नहीं। एक आधा जन्म भी थोड़ा पुरानी हो तो मजा नहीं आएगा। उद्घाटन के समय आना, हाजिर हो जाना। जब नई सृष्टि का होता है उस घर ही आना, नजर आना, उद्घाटन को देखना, परंतु नहीं उसमें प्रवेश हो जाना, बैठ जाना, मालिक बन के बैठ जाना। बनाने वाले बना के प्यार करे, मालिकों आओ। विश्व राजाई करने वाले आओ। तो जो राजाई करने वाले हैं वो थोड़ी महल बनाएंगे। तो महल बनाने वाले कितने प्यार से महल बनाएंगे, कितने प्यार से। पहले तब तक वो मुक्ति धाम में नहीं आएंगे। पहले हमारा काम सारा पूरा करके
हमको महलों में बिठा के फिर जाएंगे रेस्ट करने के लिए। तो अपने पाठ को देखना बहुत, बाबा ने कहा जो पढ़ाई में अच्छी तरह से पढ़ते हैं ना, जिनको पक्का होता है हम तो पास हो जाएंगे, अच्छी तरह हो जाएंगे। स्कॉलरशिप मिली हुई है, पढ़ाई से मेहनत की हुई है, टीचर ने भी अच्छी तरह से हमको पढ़ाया है, हमने भी प्यार से पढ़ा है, तो उनको अंदर कुछ नशा होता है, शक नहीं होता है फेल न हो जाऊं, फेल न हो जाऊं, फेल न हो जाऊं। तो क्लास वाले भी समझ ये तो फेल हो जाएगा, शायद पता नहीं, शायद पता नहीं। तो शायद पता नहीं न मैं किसके लिए अपने लिए कहूं न मेरे लिए कोई कहे। आज की मुरली से शायद पता नहीं न मेरे लिए कोई कहे, डॉक्टर क्या समझता है, शायद पता नहीं न मेरे लिए कहे न मैं अपने लिए समझूं। ड्रामा में क्या पार्ट है पता नहीं। ऐसे ड्रामा कहना मना सुस्त बन जाना, ड्रामा में ये पार्ट है, चुस्ती आ जाती है। क्या है? सुस्ती आ जाती है, ये है चुस्ती आ जाती है, स्मृति आ जाती है, ये मेरा पार्ट है। बाबा ने अपना बना के पढ़ा करके, फिर पाठ तब भी पता चलता है जब बाबा ने अच्छा बोला है, तो पाठ का पता उसको अच्छी तरह से चलता है। पर राज पाठ ऑटोमेटिक बड़ा सुंदर एक्यूरेट पाठ कौन बजाता है? जो विचार सागर मथन करता है, और विचारों में नहीं जाता है, जो बाबा सुनाता है उस पर विचार सागर मथन करता है, तो अच्छी तरह समझता है, फिर औरों को भी समझाता है ना, समझ के समझाता है। ड्रामा में अपने बाप के सब पाठ का उसको पता है, पता नहीं है बुद्धू तो रही है, क्या पता तो रही है, तो वो क्या समझाएगा जिसको अच्छा पता है। ड्रामा के पूरी नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में है, तो अच्छा पता नहीं किसको होगा, पता ही हाथ में नहीं होगा तो पहुंचेंगे कैसे? हाँ, पता माना एड्रेस ना, हिंदी में पता ही लिखते हैं ना, हाँ पता माना है, वही नहीं है तो पर कैसे पहुंचेंगे? इधर उधर घूमेंगे, पूछेंगे, करेंगे नहीं, ये पहुंचेंगे सामने खड़ा है, घर सामने है। जितना वाली कान में ओम शांति का आवाज पड़ता है तो शांति शांति अंदर घुस जाती है। जो आवाज कानों द्वारा अंदर जाता है, मीठे बच्चे तुम्हें घर बैठे भगवान मिला है। भटकने से नहीं मिला, घर बैठे जो जहां भी थे घर बैठे भगवान मिला है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है, ये भूलना नहीं है, अंडरलाइन है। घर बैठे भगवान मिला है तो अपार खुशी होवे। विकारों के वश, कोई न कोई विकार के वश है, खुशी को दबाए नहीं देना है। बेचारी खुशी को दबा में रखेंगे तो जो नचाने वाली उसको दबाव में रखेंगे, क्या होगा? प्रश्न, तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? लक्की वह है जो बहुतों को आप सम्मान बनाने की सेवा करते रहते हैं।
बहुतों को आप सम्मान बनाने की सेवा करते रहते हैं, सबको सुख देते हैं, और अनलकी वो है जो सिर्फ सोते और खाते हैं। सोने का और खाने का ख्याल रहता है। एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से अनलकी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उनकी निशानी क्या होंगी? ऑपरेशन आंख का हो सक्सेसफुल जाए, उनकी निशानी क्या होंगी? वे माया के तूफानों में गरी गरी गिरेंगे नहीं। ठोकर नहीं खाएंगे। अच्छा ऑपरेशन हो गया है। उनकी दैवी चलन होंगी, धारणा अच्छी होंगी। मूली तो ऐसी होती है, एक एक मूली समझते हैं असली यहाँ टाइप हो जावे ना। हाँ? सुनते जाए यहाँ अंदर टाइप होता जाए, कोई मिटा ही नहीं सकता है। लकी बनना, अनलकी शब्द बोलना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। हाँ? गीत शोर विदेश आकाश सिंहासन। ओम शांति। शिव भगवानो वाच है, वह ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव, गीता के भगवान शिव भगवानो वाच है। बोलिए आजकल चल रही है शिवरात्रि पर सारी गीता का नाम लिया जाता है, क्योंकि गीता कोई खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई है। हा? कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। देवी देवता धर्म की स्थापना कृष्ण ने नहीं की है। कृष्ण को निराकार भगवान तो कह नहीं सकते। कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप ही अलग है। वह है परमात्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही है, हे भगवान रूप बदल करके आओ, तो वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा ना। मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है। कच्छमत अवतार वारा अवतार, पर बाप खुद कहते हैं मैंने ये रूप धरे नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। कृष्ण को तो सृष्टि रचनी नहीं है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा है। ब्रह्मा और कृष्ण में बहुत फर्क है। पहले जब हम लोग, बाबा तो कराची में भी सिखाता पीछे, ब्रह्मा कृष्ण और शिव तीनों को अच्छी तरह से बैठ करके विचार करके लिखो। ब्रह्मा कृष्ण और शिव, ये ब्रह्मा शिव और कृष्ण।
वो यहाँ, ये यहाँ ऊपर। सिंपल बात है नहीं, ये सामने ऊपर वो पीछे, एक सेकंड की बात है। कितना समझ भगवान ने दे दिया है। मुझे तो नई सृष्टि रचनी है, कृष्ण को सृष्टि रचनी नहीं है। ब्रह्मा कुल को रचने वाला ब्रह्मा है। ब्रह्मा और कृष्ण में बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा रचे गए, कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसे तो कहां भी नहीं लिखा हुआ है। अभी ऐसा ज्ञान सुनाने की यहाँ मधुबन में अच्छी तरह से न प्रैक्टिस, परंतु ताकत भरते जाओ। बाबा ने बोला ताकत भरो। ज्ञान सुनाने की ताकत चाहिए, तो यहाँ ताकत कैसे मिलती है वो ध्यान देना। कृष्ण के मुख से देवताएं रचे, ऐसे तो कहां भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देता है। जो हमको पता है, किसी को पता नहीं है। ज्ञान देने वाली भी आत्मा है, तो देने वाली भी आत्मा है। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा, देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से, अभी आती अच्छी बात, आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गुसाई आद सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय तो मैं माता से पिता वो भिन्न भिन्न, ये तो मैं माता से पिता पर समझाया जाता है। यहाँ ये महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गुसाई है, इन सब की मत को छोड़ो। पहले तो अनेक मिले, पर अभी भी सामने जो है ना, उनकी मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूं। मेरे मत में सबकी मत समाई हुई है। माता पिता बंधु टीचर गुरु सबकी मत मेरे मत में समाई पड़ी है। इसलिए मुझे एक के मत पर चलना अच्छा है। परम पिता परमात्मा जरूर अब भी तो मत देंगे ना। एक देने वाला, मत देने वाले में सबकी मत समाई हुई है। दूसरा मत कब देवे, अब भी तो देंगे ना। ये परम पिता परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं, और वह सब मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं आगन द्वारा मत देती है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं ना, तो इस राज को नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं बुद्ध निर्वाण पार गया, अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहां जाता नहीं, शरीर तो कहां जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना वैकुंठवासी हुआ, वह शरीर का नाम लेंगे। ऐसे नहीं कहें वह शरीर छोड़ करके उनकी आत्मा गई, सिंपल बात है। कहेंगे फलाना गया, ये नहीं कि इसकी आत्मा शरीर छोड़ के गई, इतना भी नहीं कहेंगे। तुम समझते हो आत्मा कोई स्वर्ग में जाना है, आत्मा कोई स्वर्ग से यहां नहीं आती, आती सब परम धाम से है। एक एक बाबा के शब्द में बुद्धि खोलने वाली बात है। आत्मा परम धाम से स्वर्ग में आती है, कोई स्वर्ग से यहां नहीं आती है। ये नाली तुम बच्चों के बुद्धि में है। तुम जानते हो
इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्मा थी, जिन्होंने सत्युग में पाठ बजाया। तुम्हारे बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का परिचय अच्छा है, आत्मा का और परमात्मा का परिचय है, पर तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्यों? देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीत कोई से मेहनत होती नहीं है, तो माया ऐसी है जो देखते पूरी मेहनत तो करते ही नहीं है, पुरुषार्थ करते ही नहीं है, तो खुद भी सुस्त पहले है तो माया और ही सुस्त बना देती है। पहले से पुरुषार्थ करने में सुस्त है, पुरुषार्थ करते नहीं है तो माया और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद वेद पढ़ाता है, जिसमें सब माता पिता बंधु सखा गुरु आदि सब संबंधों की ताकत आ जाती है। भूलना नहीं आज की मूल्य को, असल नहीं। सब संबंध माता पिता बंधु सखा गुरु की सबकी ताकत आ जाती है। ये महिमा है ही उस निराकार परमात्मा की, पर मनुष्य समझते नहीं है। लक्ष्मी नारायण आज सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। तुम जानते हो, दूसरी बात पहले बताया, आत्मा परमात्मा जानते हो, मैं आत्मा हूं, वो मेरा बाप है। हम आत्माएं 84 का चक्कर लगाकर आई है, अब ये अंतिम जन्म है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी खुशी देने वाली है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता ही नहीं है। विवेक भी कहता है, परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना है, विवेक भी कहता है परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना है, उनकी खुशी का तो पारावार ही नहीं होना चाहिए। परंतु ऊपर क्या बोला? सुस्ती। अभी क्या बोलेगा बाबा देखना। परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। थोड़ा लोभ, थोड़ा अंदर कोई मोह, इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों को का तो भारत घर है ना, तो समझना चाहिए भारत हमारा घर है। परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में ना, बाप भी आएंगे तो एक घर में ना, ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वह आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। दुनिया तो समझती है कृष्ण आएगा, पर तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर, उनका नाम वास्तव में रुद्र है। ये बड़े से बड़ी भूल है। भले जब ये समझे कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचता है, तो खुशी का पारा चढ़ जावे। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, कृष्ण से तो वर्षा मिल न सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती है। वर्षा किससे मिलेगा? कृष्ण से तो वर्षा मिल न सके। बुद्धि दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है। ब्राह्मण भी जो है ना, सब कहलाने मात्र है। तुम ब्राह्मण
वो कहलाने मात्र है। तुम ब्रह्म जब विचार सागर मंथन करो ना, तब औरों को परिचय दे सको। कृष्ण को तो सब जानते हैं, फिर कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, फिर कोई द्वापर में ठोक देते हैं। यह भी मूंछ कर दिया है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरी संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। ईश्वर ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरी संप्रदाय हो ना, उसमें ही ईश्वरी ज्ञान आ सकता है। ये आसुरी संप्रदाय में ये ज्ञान कहां से आया? फल गाते ही है पतित पावन, परंतु अपन को पतित समझते नहीं है। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं देवताएं स्वर्गवासी थे। तुम जब समझाते हो तब किसकी आंख खुलती है? माया ने आंखें बंद कर दी है। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी का राज्य था, यह भी नहीं जानते। हम भी नहीं मानते थे। ये तो समझ सकते हैं, अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। सिंपल बात है, अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय ये धर्म नहीं थे, तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ये सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देता है। भाई ईश्वर दुख भी ईश्वर देता है, सुख भी ईश्वर देता है। बाप बच्चों को रचते ये सुख देने के लिए। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, न को दुख देने के लिए। यह तो अब भी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देता आया है। सत्युग त्रेता में तो दुख नहीं देते हैं। यहाँ माँ बाप तो प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। सत्युग में तो ऐसे नहीं होता, वहां तो दुख की बात नहीं। ये बाप समझाते हैं। फिर बाबा क्या कहेगा? तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। गोली चला रहा है पर देख रहा है बाबा, नंबरवार समझते हैं। तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती है। तुमको भी विज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। नेत्र खुला ना तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता, धारणा नहीं होती है, दैवी चलन भी नहीं होती है। धारणा नहीं तो दैवी चलन भी नहीं होती है। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावण। वह भी तो उस्ताद ही कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूं। सत्य त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला और है, यह भी किसको पता नहीं है। रावण राज कब आरंभ हुआ है? आधा कल्प रावण राज, आधा कल्प रावण राज।
यह है राम राज और रावण राज की कहानी। पर यह भी कोई के बुद्धि में मुश्किल बैठता है, कोई तो बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसे जड़ीभूत अवस्था में है, कुछ भी नहीं समझते हैं। जितना मनुष्य पढ़ते हैं ना, उतना उसमें मैनर्स आते हैं, उसमें दबदबा रहता है। अंदर से पढ़ते हैं, वो मैनर्स आते हैं, अंदर दबदबा रहता है। हमारा गुप्त दबदबा, वो जो पर्सनैलिटी में जो डिग्निटी है ना, ये पर्सनैलिटी में जो आती है, अंतरक नारायण निशा चढ़ता होगा, चरावा होगा। अंतरक नारायणी निशा चरावा होगा तो वह नंदी ऐसा करेंगे, औरों को समझाएंगे। ये पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं। तुम पिछाड़ी की राजाएं ऐसे बन गए हैं, परंतु ये भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अब तुम फिर से अभी आओ, ये तीसरा बारी बाबा शक्ति कहेगा। अब तुम फिर से बाप से शक्ति ले, 21 पीढ़ी के लिए राजभाग ले लो। ये सत्यनारायण की कथा मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। गीता का कितना आडंबर बनाया है, लाखों सुनते हैं, वो समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे? वह तुम बच्चों का काम है, परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप सम्मान बनाएंगे, उतना पद भी ऊंचा पाएंगे। बाप कहते हैं, बीती सो बीती देखो। अभी पद बनेगा, ख्याल, बीती सो बीती देखो। ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। कुछ नीचे पर हो गया, अच्छा बीती, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास के हैं, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से भी वो आगे ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं। वंडर है ना। यहाँ तो कहेंगे माया बड़ी प्रबल है, यहाँ कहेंगे ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हमारे भाग्य में नहीं है, फिर ड्रामा पर रखेंगे, फिर पुरुषार्थ ठंडा पर कहेंगे मेरे भाग्य में नहीं है। ये ख्याल भी रंग। उसके बदले में क्या होना चाहिए? तुम सब हो लकी स्टार्स। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं, तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं, सच्चे देवता तो तुम बनते हो। तो उन सितारों को देवता कहते हैं, क्यों? वो ऊपर रहते हैं। पर देवताएं के ऊपर रहते नहीं हैं, रहते सृष्टि पर है, पर मनुष्यों से ऊंचे है। ऊपर आ गए ना मनुष्य, साधारणता छोड़ दी ना, मनुष्यों से ऊपर रहते हैं। पर देवताएं कोई ऊपर रहते नहीं हैं, रहते से सृष्टि पर है, पर मनुष्यों से ऊंच जरूर है। क्यों? मनुष्यों से ऊंच जरूर है, क्यों? सबको सुख देते हैं। तो बाबा ने कहा
दाता ही देवता। जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़ी लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे। जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं। यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना होता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे। राम सीता को 2 कला कम हो गई, ना पास हुए। सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है। वह भी इस पुरुषार्थ पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ से में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, गोप गोपियां हो। वास्तव में ये अक्षर सतयुग से निकला है। वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। कृष्ण के साथ दिखाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नाम का नहीं कहा जाता है। होंगे तो सब प्रिंस ना। कोई दास दासियां वहां बाहर के गांवरे के लोगों से तो नहीं खेलेगा ना। किसके साथ खेलेगा कृष्ण भी? बाहर के गलियों के गांवरों के। कोई दास दासियां वहां बाहर के गांवरों के लोगों से नहीं खेलेगा। महल में बाहर वाले तो आ भी न सके। कृष्ण वह जमुना आदि पर नहीं जाता है, अपने महल में अंदर खेलता है। भागवत में कई फालतू बातें लिख दी है। ये आज ही पहला बारी मूल्य में ध्यान में जमुना के किनारे पर जाकर नहीं खेलता है। मटकी फोड़ी आद आद है, कुछ भी नहीं। वहां तो बड़े कायदे हैं। यहां भी देवताओं के पास बाहर वाला अंदर जा न सके। देवताओं के पास मंदिरों में भी बाहर वाला कोई जा न सके। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है। सबके दुख कैंसिल कराए, दुख कैंसिल कराए, सबको सुख देते हैं। कहते माँ में कम याद करो। ये बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते हैं? ये सोचो तो सही। बाप अगर हमको न पढ़ा सकते तो हम क्या पढ़ सकते हैं? नहीं, ये मोस्ट लवली बाप है। सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मनाम भवा मुझे याद करो। स्वर्ग को याद करो, चक्कर को याद करो। मन मनाम भवा मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्कर को याद करो। इससे सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं है। अब भी हम जानते हैं शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। विष्णु थोड़ी देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है। खुशी से बाप को याद करना चाहिए। तो एक दो शब्द सुनाती हूँ। एक बारी मुझे वो घड़ी वो याद है, सीन भी याद है। अपन को ही समझाया, तुम दुख में बाबा को याद करेंगी, बाबा तुम्हारा याद आएंगे ही नहीं। खुशी में आओ, फिर याद करो। समझ गए? कभी भी आप दुख में होंगे ना तो बाबा याद आएगा नहीं। तो अपन को समझा लिया,
तो पर को खुशी मिला, फिर देखो बाबा कैसे अपने आप आएगा तुम्हारे सामने, याद नहीं करना पड़ेगा। तो कभी अपन को दुखी करेंगे तो बाबा सुनेगा नहीं। ऊपर क्या है, दुख कैंसिल करा करके सुख देता है। कहता है ये तुम दुख वाली बात, मैं तुम्हारा बाप, तुम दुखी होकर के मेरे को याद करेंगे, भगत हो गया, बच्चा हो, बच्चा समझ के याद करो, सेकंड की बात है। ये सब याद रखना, जितना समय दुखी रहेंगे तो बाबा याद आएगा नहीं। भले बाबा 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 चिल्ला के याद करेंगे तो भी याद नहीं आएगा। भक्त तक भी क्या, भगत को सुख मिल सकता है, बच्चे को नहीं मिलेगा। याद रखना, जितना समय दुख करेंगे बाबा कहेंगे अच्छा कर और कर, कर्मों का हिसाब किताब भरा है। अरे तुम कर्म का खुशी से चुप कर, तुम्हें फिर याद अच्छी आएंगी, समझा? तो याद रखना, कितना मीठा ज्ञान है, कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। पर बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, याद प्यार में भी शिक्षा मिल गई। स्वदर्शन चक्र बहुत थोड़ा चलाते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं चक्कर फिराते हैं। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। यह भी एक आशीर्वाद मिलती है, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये तो आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। तो हम क्या कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बाप को हम रूहानी बच्चों की याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप के मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई है। इसलिए उनके मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। दूसरा, बीती को बीती कर, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। ड्रामा कहकर भी ठंडा नहीं होना है। आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब फिर अंदर होने के कारण खींचता रहता है। ऊपर से तो छोड़ दिया, मन से फिर हिसाब किताब जो है वो खींचता रहता है, बुद्धि वहां जाती रहती है। ऊपर से तो छोड़ा, अंदर से बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। फिर इसे कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, करूं किनारा या नहीं करूं, वेरीफाई कराओ। क्यों? ये कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से फिर मन वार वार जाता है।
समझ गए? मन बार बार जाता है तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन बड़े गहरे है वरदान, बड़े विचार करें ना, क्या भाई उतावली की बात नहीं है, अंदर गहराई में जाओ, वेरीफाई कराओ। हाँ? स्लोगन संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना, तन मन धन सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना, यही समझदारी है। ओम शांति।